हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी की किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स के सारे दोस्तों मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 43वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। एक्साइज ड्यूटी इज लिफ्ट ऑन, बताइए उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है दोस्तों। आंसर कीजिए, उत्पाद शुल्क किस पे लगाया जाता है। वस्तु के निर्यात पर, वस्तु के उत्पादन पर, वस्तु के आयात पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, उत्पाद शुल्क। तो किस पे लगाया जाएगा दोस्तों, वस्तु के उत्पाद पर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक वेग समय ग्राफ का ढाल प्रतिनिधित्व करता है, बताइए किसका। जो दोस्तों आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, किसके ढाल का प्रतिनिधित्व करता है। त्वरण का, विस्थापन का, दूरी का, या गति का। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपके दो तरीके के ग्राफ होते हैं, आप दोनों समझ लीजिए दोस्तों, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और टाइम यानी समय। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ यानी विस्थापन और समय का ग्राफ होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों आपका वेलोसिटी यानी वेग और टाइम, ठीक है, इसका ग्राफ होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे किसका पूछ लें, विस्थापन और समय का ग्राफ पूछ लें, तो दोस्तों ये आपका किस पे प्रतिनिधित्व करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी को। ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। लेकिन ना दोस्तों अगर आपसे पूछ लें वेग और समय यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम अगर आप पूछ लें दोस्तों, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, त्वरण को, एक्सलरेशन को। ठीक है, तब आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ग्राफ में से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, त्वरण एक्सेलरेशन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कोविड 19 महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एंश्योर्ड द नेसेसरी वैक्सीन सर्विसेज ड्यूरिंग द कोविड एपिडेमिक, बताइए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ईवन। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, ईवन ने कोविड महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है। यानी दोस्तों जब कोविड 19 के टीकाकरण किए जाएंगे दोस्तों, तो उसमें क्या, ईवन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। कुशक बकुला ऋण पोछोई हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। कुशक कबूला ऋण पोछो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। कुशक कबूला ऋण पोछो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये बन गया है दोस्तों, और इसकी सिक्योरिटी किसको दी गई है, सीआईएसएफ को। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हवाई अड्डा है लेह में। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुशक कबूला ऋण पोछोई हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है, लेह में। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। व्हाट इज अ ट्राइब इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मलेशिया कॉल्ड। आंसर कीजिए, मलेशिया के भूमध्यवर्तीय क्षेत्र की जनजाति को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए आंसर कीजिए दोस्तों। मलेशिया की दोस्तों जनजाति को क्या कहा जाता है, सिमांग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मलेशिया की भू मध्यवर्ती क्षेत्र की जनजाति को दोस्तों क्या कहा जाता है, सेमांग। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। एपीकल्चर इज द साइंटिफिक मेथड रिलेटेड टू हुज प्रोडक्शन। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। जल्दी से आंसर कीजिए, एपीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक विधि है, जल्दी से बताइए।
दोस्तों जो आपका एपीकल्चर होता है दोस्तों, ये आपकी सेहत से रिलेटेड है। एपीकल्चर में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? आपका हनी बी का, यानी मधुमक्खी का, ठीक है। और मधुमक्खी से दोस्तों क्या बनता है? शहद बनता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एपीकल्चर किसका उत्पादक से संबंधित है? शहद के, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, निम्न से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों क्या होगा? राज्य विधायकों के कार्य की देखरेख, या दोस्तों आपकी ज़रूरत पड़ने पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए, विभिन्न विभागों के बीच विवादों का निपटारा करना, शैक्षिक संस्थानों के काम की समीक्षा। बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ज़रूरत पड़ने पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो संविधान के पार्ट है दोस्तों, पार्ट 20 में मेंशन है। ठीक है, भाग 20 दोस्तों, आर्टिकल कौन सा आपका? 368। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में और बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान को कोविड-19 के लिए परीक्षण सकारात्मक आया है, उनके पद वर्तमान कैबिनेट में कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान जी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं दोस्तों। ये कैबिनेट में दोस्तों कौन से मिनिस्टर हैं? जल्दी से बताएंगे। तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान आपके कौन से हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? जल्दी से आंसर करेंगे। किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी 1784 की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और ए ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? कांग्रेस की। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1885 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हु रोड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? बताइए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी से आंसर कीजिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों किसने लिखी थी? तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफेन स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है? जल्दी से आंसर कीजिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 12 के तहत दोस्तों क्या किया गया है? आपको राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी आपके स्टेट को क्या किया गया है दोस्तों? डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, ताप्ती, माही, चंबल या नर्मदा? आंसर कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध दोस्तों आपकी नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है। आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, वाई डिड बर्मा ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया? बर्मा कब भारत से अलग हुआ था? जल्दी से बताइए, बर्मा कब भारत से अलग हुआ? 1947, 1942, 1937, 1932? बताइए दोस्तों।
दोस्तों बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। ऑप्शन 3 आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर दोस्तों। इजी क्वेश्चन है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डस अ हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। न्यूटन्स लॉ, पास्कल लॉ, लॉ ऑफ आर्किमिडीज या जूल्स लॉ? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट हुए, हाइड्रोलिक ब्रेक हुए, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस हुई दोस्तों, किस पे काम करते हैं? ये पास्कल के सिद्धांत पे, पास्कल लॉ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसको भी याद ना हो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। और दोस्तों जिस बच्चे के भी 20 में से 18 क्वेश्चन जो सही कर रहा है, समझो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, पेपर कैसे भी आ जाए वो आराम से क्वालिफाई कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिटी ऑफ पियर्स? बताइए दोस्तों निम्न में से किसे मोतियों का शहर कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्न में से किसे मोतियों का शहर कहा जाता है दोस्तों? आंसर कीजिए। दोस्तों किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए। रिसेंटली अ बिग एक्सप्लोजन शूक रिक्वायर्ड बेरूत इन कैपिटल ऑफ? बताइए हाल ही में एक बड़े विस्फोटक ने बेरूत को हिला दिया। बेरूत किसकी राजधानी है? जल्दी से आंसर करेंगे। बेरूत दोस्तों किसकी राजधानी है? लेबनान की। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की दोस्तों, जो अमोनियम नाइट्रेट के दोस्तों विस्फोटक से ये हुआ है। ठीक है दोस्तों, 27,000 मैट्रिक टन दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सप्लोसिव हुआ है, जिससे दोस्तों सेकंडों में काफ़ी बर्बादी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हाल ही में निम्न में से किस हवाई अड्डे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित अत्याधुनिक थर्मल स्कैनर मिला है? चलिए बताइए दोस्तों आंसर। यूनिसेफ द्वारा दोस्तों कौन से एयरपोर्ट को थर्मल स्कैनर दिया गया है? जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए कौन से एयरपोर्ट को दोस्तों? तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जिसे थर्मल स्कैनर दोस्तों दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ? हिमालय किसका उदाहरण है? चलिए बताइए, बताइए दोस्तों। और दोस्तों हिमालय आपकी दोस्तों एक क्या है? नवीनतम पर्वतमाला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बताइए दोस्तों जिसकी सबसे छोटी चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में। बताइए दोस्तों हिमालय का उदाहरण क्या है आपका? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का दोस्तों एग्जाम्पल है हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। द जोनल सॉलिड टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू? बताइए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार कौन सा है दोस्तों? आप इंडिया का दोस्तों मैप कुछ इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों एरिया पूरा क्या कहलाता है? पेनिनसुला। ठीक है, प्रायद्वीपीय। तो दोस्तों इस एरिया में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए दोस्तों। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का करेंगे आप लोग आंसर, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑक्योर्ड ड्यूरिंग विच वायसरॉय टेन्योर? बताइए दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। दोस्तों जो ये आपका इल्बर्ट विधेयक था, इसमें दोस्तों क्या था कि इस विधेयक के अनुसार दोस्तों जो भारतीय जज थे दोस्तों, वो यूरोपीय मुकदमे सुन सकते थे। ठीक है, उनको ये फ्रीडम मिल चुकी थी। ठीक है दोस्तों, और वो अपना जजमेंट भी दे सकते थे इंडियन केसेस पर। तो दोस्तों इसका काफ़ी विरोध किया गया था।
ठीक है दोस्तों, किसके समय काल में आया था दोस्तों ये विधेयक, आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी विधेयक की वजह से दोस्तों, इस विधेयक का जो दोस्तों विरोध किया गया था अंग्रेजों द्वारा दोस्तों, इसी विरोध के चलते लॉर्ड रिपन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग दोस्तों जरूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।